आप सबके समक्ष उपस्थित हैं। मुझे आज उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में एक राष्ट्र एक चुनाव पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय एवं सभी आयोजक गण को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के संगोष्ठी में हमारे मुख्य अतिथि एवं भारतीय जनता पार्टी के जनप्रिय नेता श्री शिवराज सिंह चौहान जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे देश में बहुत ही कम राजनीतिक जैसे हुए हैं जो अपनी राजनीतिक यात्रा की चरम पर आरूढ़ होने के पश्चात सत्ता मत से अछूते रहे। कई सत्र तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपनी विनम्रता का परित्याग कभी भी न किया। उनके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने चहुमुखी विकास किया तथा उनकी प्रशासन प्रणाली हर प्रांत के लिए अनुकरणीय है। शिवराज जी, आप अपनी सरलता, स्पष्टवादिता एवं जननायक स्वभाव के लिए सदैव वंदनीय रहेंगे एवं मेरा आशीष सदैव आपके साथ रहेगा। कार्यक्रम के संयोजक एवं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को आज की संगोष्ठी आयोजित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाठक जी से मेरा परिचय लंबे समय से 1990 में जब वे लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, हमारी भेंट निरंतर होती रही। उनके व्यक्तित्व में तभी से नेतृत्व की अद्भुत क्षमता का स्फुरण हो चुका है। 2004 के लोकसभा चुनाव में जब वे उन्नाव से विजयश्री प्राप्त कर संसद पहुंचे, उस समय भी वे निरंतर मेरा आशीर्वाद लेने आते रहे। प्यारे देशवासियों, लखनऊ की धरा मेरे राजनीतिक कार्यकाल में लंबे समय तक कर्मभूमि रही है। यहां पुनः उपस्थित होकर मैं प्रफुल्लित एवं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मित्रों, अपने प्रशासनिक एवं राजनीतिक यात्रा में मेरे जो भी अनुभव रहे हैं उनको आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूं। वर्तमान भारत एक नवीन युग का भारत, कालांतर में संपूर्ण जगत शिक्षा, व्यवसाय, तकनीक एवं विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिशील है। ऐसी परिस्थिति में मैं इस देश के नागरिकों को उनके उत्तरदायित्वों का स्मरण कराना चाहता हूं। मैं आह्वान करता हूं कि वे संकल्प लें एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का जो परिवर्तनशील हो, गतिशील हो एवं हमारे भावी कर्णधारों के लिए स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित करे। देश में एक संयोजित गणतंत्र को स्थापित रखने के लिए और उसके विकास रूपी यज्ञ में आहुति देने के लिए नवयुवक सदैव तत्पर रहे। निर्वाचन में भाग लेना इसी आहुति का एक अभिन्न अंग है। हमारे राष्ट्र में प्रतिवर्ष किसी न किसी प्रांत में निर्वाचन होते रहते हैं, जिससे देश निरंतर चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त रहता है। बार बार चुनावी प्रक्रिया न केवल लोकतांत्रिक प्रणाली में बाधक है, बल्कि विकास कार्यों तथा शासन व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव इन चुनौतियों के समाधान का एक स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। यह हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाएगा, विकास की गति को तीव्र करेगा, आर्थिक व्यय में कटौती करेगा तथा प्रशासनिक स्थिरता लाएगा। प्यारे देशवासी, आज सारा देश आजादी का अमृत काल मना रहा है। गत वर्षों में हमने निश्चय ही प्रगति की है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। परंतु प्रश्न यह है कि क्या वह प्रगति पर्याप्त है? क्या जनता नहीं चाहती कि देश में वर्तमान स्थिति का संपूर्ण कायाकल्प हो? आज हमारा देश विश्व की तृतीय सबसे विशाल अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। यह राष्ट्र निरंतर विकास के पथ पर अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं पूर्व में हमारे संघ के लोकप्रिय कार्यकर्ता रहे श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने लगातार 2 सत्र तक न केवल सकुशल देश की सेवा की है, बल्कि पिछले 1 दशक में उनके सफल नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत 2047 के कई स्वर्णिम लक्ष्यों को प्राप्त कर चुका है। ये मेरी आशा है एवं आशीष भी
कि आगे आने वाले समय में उनके मार्गदर्शन में यह देश सदैव उन्नतिशील रहेगा। प्यारे देशवासियों, आज संपूर्ण जगत के मानस पटल पर भारत की एक अनुपम छवि अंकित हो चुकी है। ऐसे में एक राष्ट्र, एक चुनाव इसी विकास कार्य में एक अद्भुत समायोजन है। बारंबार चुनाव इस विकास मार्ग में कंटक के समान प्रकट होकर जनता जनार्दन की आकांक्षाओं का मर्दन करते हैं। निर्वाचन की घोषणा होते ही आचार संहिता लागू होने से सरकारी योजनाओं की घोषणाएं स्थगित हो जाती हैं। विकास परियोजनाओं एवं जन कल्याण योजनाओं पर कार्य भी चुनाव समाप्त होने तक निलंबित रहता है और जनता को दीर्घकाल तक नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। जब संपूर्ण देश में एक साथ निर्वाचन होंगे तो सरकारों को 5 वर्ष तक निरंतर कार्य करने का अवसर मिलेगा। बिना बारंबार आचार संहिता के व्यवधान के वे दीर्घकालिक योजनाएं समय पर पूर्ण कर पाएंगे। विशाल विकास परियोजनाओं को यथा समय पूर्ण करना सुगम होगा, जिससे देश की प्रगति की गति बढ़ेगी और जनता को निरंतर विकास का लाभ प्राप्त हो। प्यारे देशवासी, बार बार निर्वाचन कराने पर राजकोष पर अत्यधिक व्यय होता है। प्रत्येक निर्वाचन में करोड़ों रुपये प्रशासन, सुरक्षा और प्रचार प्रसार पर व्यय करने पड़ते हैं। क्या यह सच नहीं कि सरकारी धन का निरर्थक व्यय हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिशाप है? एक राष्ट्र, एक चुनाव से यह भारी व्यय अत्यधिक कम हो जाए। जब मेरे प्यारे देशवासियों,